Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 9 Gupta Empire. इसके पहले वाले चैप्टर में हमने समुद्रगुप्ता के बारे में समझा था. ये सेशन में हम समझेंगे अबाउट द चंद्रगुप्ता टू. सो we will talk about the Chandragupta II, conquest of Western India, other conquest, Fahim's visit, estimates. Okay. So you need to understand this term that he is Chandragupta II. Okay, do not confuse it with the Chandragupta 1. Now समुद्रगुप्ता के बेटे थे ये, ठीक है. इनको फेमसली बोला जाता है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, ठीक है. इस तरह से आप 2 को याद कर रख सकते हो, विक्रमादित्य के. बट कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता वाज रामगुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे. बट इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, तो हम ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं सकते. बट बहुत ही अच्छे मिलिट्री जीनियस रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके फादर, तो इस वजह से इनको पढ़ा जाता है. ओके, इन्होंने जो गुप्ता एम्पायर उसको एक्सटेंड किया अपने खुद के कॉन्क्वेस्ट करके, इसलिए इनको पढ़ा जाता है. ही इज़ अचीव्ड and actually he has achieved all these military achievements by a judicious combination of policy, of diplomacy and warfare. तो 2 चीज़ों को इन्होंने अच्छे से इनकॉपरेट किया अपनी पॉलिसी में, दैट इज़ डिप्लोमेसी एंड वारफेयर, दोनों चीज़ें. ओके, डिप्लोमेसी आप समझ सकते हो उस वक्त की इस तरह से होती थी जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है. किसी भी राजा की बेटी से शादी कर लो तो आपको वो ऑब्वियसली वो आपके अंदर नॉमिनल आ जाता है. ओके, तो पॉलिटिकल पावर भी इस तरह से स्ट्रेंथन हो जाती है. तो इसी तरह से इन्होंने शादी की किससे, कुबेरा नागा से. ओके, ये नागा प्रिंस थी सेंट्रल इंडिया की. एंड ही गेव हिज डॉटर, दैट इज चंद्रगुप्त टू, ही गेव हिज डॉटर प्रभावती इन मैरिज टू द वकातका प्रिंस रुद्रसेना, ठीक है. तो कैसे करके इन्होंने, आप समझ सकते हो, पॉलिटिकल एंड मैट्रिमोनियल अलायंस चलाए. द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैरिज लाइज इन द फैक्ट दैट ही वकातकास ऑक्यूपाइड अ जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन डेक्कन. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजिशन इनके पास थी, ठीक है. अब ये पोजीशन इनके पास आ जाएगी तो आपके चंद्रगुप्त टू जो है, उनका जो वेस्टर्न इंडिया का कैंपेन है अगेंस्ट शाकाज, वो अच्छे से ये फुलफिल कर सकते हैं. तो देखिए इस तरह से इन्होंने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्क्वेस्ट टू वेस्टर्न इंडिया, वेरी फेमस इट इज़, ठीक है. ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनका सबसे यू कैन से बहुत ही अच्छा और ग्रेटेस्ट मिलिट्री कैंपेन है, अचीवमेंट है, जो कि इनका वॉर था अगेंस्ट सकास, विच वॉज सैट्रैप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. सो रुद्रम सिम्हा 3 was the last ruler of Shaka satrap and he was defeated, dethroned, killed by of course चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य. इनकी जो टेरिटरीज थी वेस्टर्न मालवा में एंड काथियावाड़ में, जो कि काथियावाड़ पेनिनसुला है, वो आपको गुप्ता एम्पायर में चले गई. आफ्टर दिस विक्ट्री यहाँ पे फिर से हुआ क्या, हॉर्स सेक्रीफाइस, ठीक है. एंड इसी वजह से यहाँ पे ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शकारी, मतलब डिस्ट्रॉयर्स ऑफ शका, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शकास को डिस्ट्रॉय किया या फिर शकास के ऊपर डिफीट किया. और ऑफ कोर्स यहाँ से ही इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य बोलना स्टार्ट किया. ओके, नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट इन द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न जो बॉर्डर थी आपके एम्पायर की, इनके एम्पायर की, वो आपको अरेबियन सी तक का एक्सेस देने लगी. और भी चीज़ें जिसकी बरोच, सोपारा, कैम्बे, दूसरे जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ तक एक्सेस मिलने लगा. फिर इसकी वजह से इनका क्या फ्लरिश हुआ होगा, इकोनॉमी. जैसे जैसे आपके पास सी पोर्ट्स आते हैं, इनसे एक्सेस मिलता है, तो यू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ कोर्स. तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड होना शुरू कर दिया. अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस वक्त पे ट्रेड होना काफ़ी अच्छी चीज़ होती थी, प्रॉस्पर करती थी कंट्री. फिर उसके बाद इन्होंने बनाया उज्जैन को, बहुत ही फेमस अपना कमर्शियल सिटी. एंड इसके बाद ऑल्टरनेटिव कैपिटल भी बन गई गुप्तास की कुछ समय के बाद. ये द फाइन कॉटन क्लोथ्स ऑफ बंगाल, इंडिगो फ्रॉम बिहार, सिल्क फ्रॉम बनारस, द सेंट्स ऑफ हिमालयाज एंड स्कैंडल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ, they were brought to these ports without any interference. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ये सारे रीजन्स इनके अंदर आ चुके थे.
वेस्टर्न ट्रेडर्स दे पोर्ट द रोमन गोल्ड इनटू इंडिया इन द रिटर्न्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको रीजनल इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी। कॉटन वॉज बंगाल, इंडिगो बिहार, सिल्क बनारस, सेंट्स ऑफ हिमालयाज एंड स्पाइसेस फ्रॉम द साउथ। ओके, वहाँ से भी रोमन गोल्ड अच्छे से आ रहा था। इस वजह से क्या अच्छा हो रहा होगा, ऑफकोर्स जो मैंने अभी बताया, दैट इज़ वेल्थ, है ना। ये काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि अब ये क्या करने लगे, अब गोल्ड कॉइन इशू करने लगे। ओके, अब जानते हैं इनके दूसरे कॉन्क्वेस्ट के बारे में। सो ये चंद्रगुप्त जो 2 हैं, ही डिफीटेड अ कॉन्फिडेंसी ऑफ एनिमी चीफ्स इन वांगा, है ना, और इसकी वजह से इन्होंने सिंध और बैक्टीरिया ये सारे रिवर्स के आसपास जो है कॉन्कर कर लिया। कुशान जो इस रीजन में रह रहे थे, दे सबड्यूड बाय हिम। इन कॉन्क्वेस्ट की वजह से गुप्ता एम्पायर वेस्ट में लाइक फार एज वेस्टर्न देन मालवा, गुजरात, काठियावाड़ यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में अब हिंदू कुश के बियॉन्ड बैक्टीरिया तक जो है ये चले गए थे। ईस्ट में बंगाल तक तो थे ही, है ना, और साउथ में नर्मदा रिवर इनकी बाउंड्री फॉर्म कर रही थी। तो इस तरह से आप देख लीजिए इनके कॉन्क्वेस्ट और इनके जो एक्सटेंशन है वो हो गया। टॉकिंग अबाउट द फहीन्स विजिट, ये कौन था, चाइनीज़ पिलग्रिम, चाइना से लोग भी आते थे भाई। तो चाइनीज़ पिलग्रिम वेरी फेमस फहीन, ही विजिटेड इंडिया। अब किस वक्त पे ये विजिट किया था, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के टाइम पे, ये याद रखना है, ऐसे सवाल आते हैं। सो आउट ऑफ हिज 9 years स्टे इन इंडिया, 9 साल तक इंडिया में रहा, 6 साल गुप्ता एम्पायर में रहा, एंड एक्चुअली ही केम टू इंडिया बाय द लैंड रूट। अब यानी कि कोतान, काशघर, गांधार, पंजाब, यानी कि पूरा लैंड रूट से ये आए। फिर इन्होंने पेशावर, मथुरा, कन्नौज, सरावस्ती, कापिलवास्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी, बोध गया, ये जो मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हमने देखे ना, ये सारे सिटीज़ इन्होंने क्या किए, विजिट किए। फिर गए वापस कैसे, सी रूट से, साइलेंट जावा जो आपका जो रीजन है सी रूट, वहाँ से गए। अब ये इनका मेन पर्पस क्या था, इनका मेन पर्पस था इस विजिट का टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा एंड टू कलेक्ट द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया। अब तक क्या हो चुका था, हम अब तक ये जानते हैं, इसके पहले वाले रूलर्स ने, जैसे कि अशोका ने भी अपने बच्चों को भेजा था ना ईस्ट में जो है बुद्धिज़्म फैलाने के लिए, तो अब तक बुद्धिज़्म बाकी देशों में फैल चुका था। तो इनमें क्यूरोसिटी बड़ी होगी, बुद्धा कहाँ से आए, लैंड देख कर आते हैं और चीज़ें जानते हैं, तो वही जानने आए थे। पाटलिपुत्र में रुके 3 साल, संस्कृत समझी और ही कॉपीड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसी वजह से जो फ़हीन की विज़िट है वो आपको बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन इन द गुप्ता एम्पायर। फॉर 6 साल रहे हैं तो चीज़ें बता ही देंगे कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। उनके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म वॉज फ्लरिशिंग इन अ फ्लरिशिंग कंडीशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, बट जैंजिटिक वैली में इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। एंड ही ऑल्सो सेज कि जो जैंजिटिक वैली है दैट इज़ मेजरली प्रोमिनेंटली एंड डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मणिज्म, दैट इज़ अ लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। ओके, he also mentions the unsatisfactory state of some of the Buddhist holy places like the Kapilvastu and Kushinagara. उनके according economic conditions of the empire was prosperous, but these places he was quite unsatisfied with these places. Also when you talk about the economy, तो इनके जो टेक्स्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इनको ना पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये रिलीजन के ही वॉज अ पिलग्रिम, है ना, तो रिलीजन और उसके चीज़ों की खोज में आए थे, इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वजह से आपको चंद्रगुप्त 2 का नाम नहीं मिलेगा। बट ये इन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ी, सो समझी और लिखी, वो बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से थी, वो उस वे में देख रहे थे। क्योंकि ही सपोज अगर आप PhD कर रहे हो किसी चीज़ में एंड इफ़ यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, राइट, तो आपको रिसर्च पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें लिखनी पड़ेगी ना कि आप वो जो है सारी चीज़ें लिख लोगे। तो उसी तरह से ये आए थे किसी और चीज़ का रिसर्च करने, उसी टॉपिक पर रिसर्च करी और उसी एंगल से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। That is why his observation on the social condition were found to be exaggerated. बट अगैन इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें बताते हैं कि उस वक्त पे कंट्री की कंडीशंस क्या क्या थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ चंद्रगुप्त 2, पावर, ग्लोरी,
सबसे पीक पे पहुंच चुकी थी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्रेस में भी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था, है ना। ही ऑल्सो पैटर्नाइज द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक कालिदासा। तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये हाईलाइट है यहाँ पे इनके कल्चरल एस्पेक्ट का। आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ही अच्छे से प्रमोट करते थे, क्योंकि इनको इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि कल्चरल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ था गुप्ता पीरियड में। एंड इसी वजह से गुप्ता पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज। ठीक है। So this was all about the Chandragupta II Vikramaditya. In the next session, we will discuss about the successors, Gupta administration, social life, art and culture, art and architecture, literature, science, etc. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint to PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint to PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint to PSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए से बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, इन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint to PSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।